हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड की शुरुआत में स्कूल के स्पोर्ट्स डे से होती है, जहाँ 3 लेग रेस में टॉम और चैन पार्टनर्स बन के और जीत जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन पहले मैंग मैंग के साथ पार्टनर बनने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मैगी बुलाते हैं, उसका बड़ा हार्ड नाम है, मैगी पर पड़ती है। उसे अकेला देखकर लियोन तुरंत उसके पास जाती है और ज़बरदस्ती उसे अपना पार्टनर बना लेती है, लेकिन रेस के दौरान दोनों गिर जाते हैं और इस वजह से मैगी के पैर पर चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन, क्लास में लियोन बार बार उसकी माफ़ी मांगती है, लेकिन मैगी उसकी एक भी बात नहीं का जवाब नहीं देती। तभी टॉम चुपके से लियोन को एक मरहम देता है, यानी कि मेडिसिन देता है, ताकि वो उसे मैगी तक पहुंचा सके और उसकी इमेज थोड़ी सही बन जाए। लेकिन जैसे ही लियोन उसके पास जाती है, मैगी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और बहुत ही ठंडे से लहजे में बोलती है, तुम्हारा सामान मेरी डेस्क पर रह गया है, कृपया जाकर उसे ले आओ। यहीं से दोनों के बीच दूरियां और भी बढ़ने लगती हैं। ऐसा हमें लगता है कि जैसे ये फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगी, बट देखते हैं आगे क्या होता है। स्कूल में आज सीटें बदलने की कहानी से एक नया मोड़ ले लिया। इस बार टॉम के साथ मैगी बैठती है और वो स्कूल के बाद उसे अकेले मिलने की बात करती है। यह देखकर लियोन को ज़बरदस्त जलन होती है और वो गुस्से से टॉम को धोखेबाज कह देती है। छुट्टी के बाद जब टॉम उसे घर चलने के लिए बुलाता है, तो लियोन भी उसे ताना मारती हुए कहती है कि अब अपनी नई दोस्त के साथ ही जाओ। टॉम भी हंसते हुए नया फ्रेंड बोलकर उसे और चिढ़ा देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब लियोन और मैंग मैंग छुपकर मैगी की बातें सुनते हैं। मैगी फिर से लियोन का मजाक उड़ाने लगती है कि उसे तो बेसिक्स भी नहीं आते। इस बार लियोन चुप नहीं रहती, वो एकदम से जवाब देती हुई आगे आती है और बोलती है, एक बार नर्वस होने का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है, और अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती भी नहीं करनी। पहले मैं दोस्ती करना चाहती थी, पर अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो टॉम भी पीछे से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी किसी की दोस्ती के लायक हो ही नहीं, तुम अपने एटीट्यूड को तो देखो। टोंग ये भी कहता है कि तुम्हें लियोन की जगह बिना किसी फेयर कंपटीशन के मिली है। टोंग की बात सुनकर मैगी पहली बार सोच में पड़ जाती है। शायद उससे अपनी गलती का एहसास होने लगता था, लेकिन उसे कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि ये ऑर्केस्ट्रा कौन चला रहा है। तो टोंग उसे सब कुछ बता के जाता है कि ये बच्चों के द्वारा ही चलाया जा रहा है और उन्होंने बिना किसी कंपटीशन के लियान को हटा के तुम्हारा नाम दे दिया है। तो ये सुनकर वो कुछ सोचने लगती है और क्लास में जाकर लियान को बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पास आओ। मैगी की सब बातें सुनकर लियोन खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद मैगी अब मुझसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन ये देखकर मैंग मैंग के चेहरे पर हल्की सी जलन, यानी कि जलन सी साफ दिखाई देती है। इसके बाद मैगी लियोन को सेलो क्लब जो होता है उधर लेकर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात क्लब के लीडर जाओ से होती है। लियोन पूछती है कि लियोन के लिए स्टैंड लेती है मैगी, और वो पूछती है कि क्या उसका इंटरव्यू कैंसिल हुआ है सिर्फ लियोन की वजह से। पहले तो जाओ बात टालने की कोशिश करता है, फिर मैगी की तारीफ करते हुए कहता है, लियोन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि लियोन इस चीज़ों के लायक नहीं है, तुम बेस्ट हो, तुम्हें ही इंटरव्यू देना चाहिए। तो मैगी जाओ को रोकते हुए कहती है कि हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, चाहे जीत कोई भी चाहे, लेकिन मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। लियोन भी कहती है कि वह पहली बार नर्वस हो गई थी, इसीलिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। आखिरकार जाओ मान जाता है और कहता है, ठीक है, मंडे को तैयार रहना, तुम्हारा दोबारा से एक तरह से टेस्ट लेंगे हम। लियान ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसे देखकर हमारा टोंग भी खुश हो रहा होता है, और पीछे से चैन भी ये सब चीज़ें नोटिस करता है और कहता है, तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो। टोंग कहता है, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, और वहाँ से नर्वस होकर चला जाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, इधर से हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। सो नेक्स्ट सीन में टोंग के घर पर उसके माता पिता यानी कि मम्मी पापा आ जाते हैं। घर की हालत देखकर उसकी मम्मा बिना कुछ कहे प्यार से बोलते कि थोड़ी देर आराम करके उसके लिए मैं तुम्हारे लिए मैं खाना बना दूंगी। लेकिन टॉम कुछ पैसे उठाकर बाहर जाने लगता है। यह देखकर उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि बात इतनी बढ़ जाती है कि टॉम भी जवाब दे देता है और दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हो जाती है। आखिर में टॉम गुस्से में घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। बाहर खड़े होकर वह बेहद उदास और टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब ये मैसेज किसका था, ये तो हम सब जानते हैं। अगले ही पल टॉम जो है लियान से मिलने जाता है। लियान उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं और काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। इस प्यारे पल में टॉम का सारा तनाव, जो स्ट्रेस होता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। जब टॉम वापस घर पर लौटता है, तो देखता है कि पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है और खाना भी बन चुका है।
वह चुपके से अपनी माँ के पास उनके लिए खरीदा हुआ सामान रख देता है। इससे साफ पता चलता है कि तोंग अपने पापा से नाराज़ ज़रूर है, लेकिन दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बस उसे अपने माता-पिता का थोड़ा समय और प्यार चाहिए, जबकि दूसरी तरफ उसके माता-पिता भी परिवार के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। अब क्योंकि लियान को मंडे तक का टाइम है, तो वो एकदम से अपना प्रैक्टिस बेस्ट करना चाहती है, तो वो तोंग के साथ जो है चली जाती है एक शॉप में, जहाँ पे बैठ के वो अपना सेलो प्ले कर रही थी। तभी वहाँ पर मैगी आती है, जो कि अपना सेलो ठीक कराने आई थी। तो वो सुनती है और देखती है कि वो कितना सही बजा रही है और बिना म्यूज़िक शीट के बजा रही है। तो वो कहती है, ये बिना म्यूज़िक शीट के बजा लेती है। तो शॉप ओनर कहता है ना, गॉड गिफ्टेड है एकदम लड़की, बहुत प्यारा बजाती है। तो ये देख के वो उसको एनवी करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर हमें तोंग के क्यूट मोमेंट सिखाते हैं, जो कि हमारे लियान की चुप-चुप की वीडियो बना रहा होता है। तभी मैंग मैंग जो है बीच में आके पोज़ करने लगती है, तो वो उसको साइड हटा देता है गुस्सा करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो उसको कितना सपोर्ट करता है, दोनों एक-दूसरे के लिए कितने सपोर्टिव हैं। तो ऐसे ही मंडे का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देती है हमारी लियान, जो कि अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। बट अकॉर्डिंग टू द क्लब, सेलो क्लब, वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी, नॉर्मल सी थी। तो वो ज़ाओ जो होता है, वो उसको बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो। तो सब उससे पूछने लगते हैं मैगी से कि तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहती है इसको म्यूज़िक की अच्छी नॉलेज है, तो ये डिज़र्व करती है इस क्लब में एक प्लेस। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता लियान को, तो वो कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से जाने लगती है। तो ज़ाओ उसको जानबूझ के गिरा देता है। तो वो मैंग मैंग उस पे चढ़ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम में बिल्कुल लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये वो। तो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है और साथ में मैगी भी उसकी इंसल्ट करके चली जाती है कि तुम लड़कियों की इज्जत कर नहीं सकते हो, तुम म्यूज़िक की तो क्या ही करते होगे, और वो भी वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड, एम्बैरेसिंग फील करता है। तो आफ्टर स्कूल जाओ जो है वो बुली करने के लिए आ जाता है हमारी मैगी को। तभी एंट्री होती है हमारी लियान और मैंग मैंग की, जो कि उसे बचाने के लिए आ जाती हैं। लेकिन देखो इनकी इतनी सी चोट में व्हीलचेयर पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ वो परेशान करने लगता है। तभी तोंग और शेन की भी एंट्री हो जाती है और ये दोनों से मजाक खाने लगते हैं। तभी इसके और ज़्यादा साथी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों भागने लगते हैं। और शेंग मैंग मैंग और लियान जो है सर को बुला लाती हैं, डायरेक्टर को, जो कि इनकी शिकायत करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। तभी तोंग और उनको देखकर, शेन को देखकर ज़ाओ ने भी बुला लेता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी इधर आओ। तो डायरेक्टर को लगता है ये भी इनमें शामिल हैं, तो वो भी इनको पनिशमेंट देने के लिए ले आते हैं। सो नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर डायरेक्टर जो है मैंग मैंग को और लियान को खड़ा करके बोलते हैं कि क्या ये दोनों साथ में नहीं थे? तो वो कहती है नहीं, तोंग और शेन नहीं थे, इनको तो ये फंसा रहे हैं। तो डायरेक्टर उनको छोड़ देते हैं और बाकी ज़ाओ और उसकी टीम को बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं, पनिशमेंट देते हैं। पर यहाँ पर फाइनली इन तीनों सबकी फ्रेंडशिप हो जाती है, यानी कि मैगी जो है इनकी फ्रेंड बन जाती है और पहली बार हमें इसको स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में लियान की हेल्प जो है वो मैगी करा रही होती है सेलो प्ले करने में, और दोनों की बॉन्डिंग इसमें थोड़ी अच्छी दिखाई देती है। फिर हमारी लियान जो है इसको चॉकलेट्स देती है और रिटर्न में हमारी मैगी इसको वही सीडी ला के देती है, लेकिन वो लिमिटेड एडिशंस में ला के देती है, क्योंकि मेमोरीज को तो देखो कोई खरीद नहीं सकता कितने भी पैसे देके। तो वो उसकी प्राइमरी स्कूल की मेमोरी थी जो उसने सीडी ख़राब करी थी, बट वो लिमिटेड एडिशन की ला के सेम सीडी कुछ भरपाई अपना निपटा देती है। सो इसी के साथ होता है सेकंड एपिसोड ख़त्म। तो आगे देखने के लिए बने रहना, बाय।